स्टूडेंट एंड व्यूअर, हाल ही में हमारे देश में एक ऐसी घटना घटित हुआ है जो हमारे देश को, डेमोक्रेसी को और जुडिशियरी को कलंकित करती है। एक ऐसी घटना जो डेमोक्रेसी तथा जुडिशियरी के इतिहास में आप देखोगे काले अक्षरों में दर्ज हो चुका है। सोशल साइट्स पे या यूट्यूबर की दुनिया में ये घटना एक बर्निंग टॉपिक या बर्निंग मुद्दा बना हुआ है। समाज इस घटना को लेकर के दो पक्षों में बढ़ चुका है। एक पक्ष का कहना है कि ये जो घटना घटित हुआ है ये घटना सही है, कुछ पक्ष का कहना है, जो अदर साइड है, जो दूसरा पक्ष है, उसका कहना है कि ये जो घटना घटित हुआ है ये हमारे डेमोक्रेसी और कहीं न कहीं जुडिशियरी को डराने वाली घटना घटित हुआ है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में कोई जज या कोई कोर्ट अपना स्टेटमेंट या गाइडलाइन या कोई कमेंट या कुछ भी करने से वो डरे और ऐसा कोई भी स्टेटमेंट ना दे। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये भी कहना पड़े कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट को ये ऑर्डर देना पड़े कि कोई भी कोर्ट परिसर में अगर आते हो तो कम से कम जूता और चप्पल उतार कर आए। इस घटना के घटे हुए लगभग आप देखोगे 72 घंटा से ज्यादा बीत चुका है और यूट्यूबर की दुनिया में कुछ लोग ऐसे चिंटू है, नफरती चिंटू, जो अपने आप को पत्रकार क्या बोलता है, मैं क्या बताऊं, एकदम नल्ला एडुकेशन से पढ़कर वो बंदा बैठा हुआ है। और वो बंदे सबने खास करके इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट पे बैठे हुए, खास करके आप देखोगे जो सीजीआई है, जो इंडिया के अभी जो सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनको यहाँ तक कह दिया गया कि उनको लिंच कर दो या उनको आप देखो अगर वो आए तो उनका कार घेर लो। और बहुत सारे बात उन्होंने नफरती चिंटू लोगों ने कहा। तो समाज खास करके दो पक्षों में बढ़ चुका है। आज मैं बात करूंगा इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन जुडिशियरी और खास करके अमेरिकन जुडिशियरी, अमेरिकन डेमोक्रेसी, दोनों पे मैं बात करने जा रहा हूँ। और आप समझने की कोशिश करना कि हम कहाँ हैं, क्या सच में हम लोग एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी की स्थापना करने जा रहे हैं, क्या सच में हम लोग कब तक ये सब चीज में फंसे रहेंगे और कब तक ये सब चीज में उलझे रहेंगे, क्या ये सब करने से क्या हमारा देश आगे बढ़ जाएगा, क्या बेरोजगारों को या हमारे जितने भी युवा जो बच्चे सुन रहे होंगे या बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस सब नफरती चिंटू के चक्कर में पड़ा रहता है, भर दिन पड़ा रहता है, ठीक है, क्या ऐसे युवा कोई अपॉर्चुनिटी मिल पा रहा है। तो क्या है पूरे मामला, पहले तो हम लोग मामला पे बातें कर लें और तब हम लोग बातें करेंगे अमेरिका वर्सेज इंडियन डेमोक्रेसी का क्या है पूरा चीजें। और आप समझने की कोशिश करना, जो अमेरिका का अपना कोई अतीत नहीं है, जो अमेरिका का अपना कोई रिसेंट हिस्ट्री नहीं है, कोई राइटिंग एविडेंस नहीं मिलेगा, उस अमेरिका का अगर आपको पढ़ना हो तो यूरोपियन ट्रैवलर की हिस्ट्री से पढ़ना पड़ता है। वो अमेरिका आज इतना बड़ा हो चुका है, मतलब डेमोक्रेसी को अपना करके हम एक ऐसे कंट्री जो दुनिया के सबसे प्राचीनतम सभ्यता वाले देश में आते हैं, आज वो कंट्री का है, आज इस पे भी देखेंगे और न्यायपालिका पे भी क्या हुआ है इसको भी समझने की कोशिश करेंगे और समाज क्यों दो पक्षों में बटा हुआ है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो। सबसे पहले तो हम आपको एक घटना को बताते हैं कि घटना है क्या, आपको बैकग्राउंड में थोड़ा जाना पड़ेगा। और ये पूरे जो मामला है 16 सितंबर 2025 से शुरू होता है। 16 सितंबर 2025 को खजुराहो मंदिर को लेकर के, खजुराहो टेम्पल को लेकर के एक प्रोसीडिंग चल रहा होता है। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई बी.आर. गवई साहब इस पूरे के पूरे मामले की सुनवाई कर रहे होते हैं। सुनवाई के दौरान बी.आर. गवई साहब ये बोलते हैं, खास करके जो पैटिशनर होते हैं, जो लॉयर होते हैं, उनको ये बोलते हैं कि आपका जो मामला है ना, ये मामला आप कोर्ट के आप सरकार से बोले या तो आप ये जो मामला है एएसआई से जुड़ा हुआ है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है, आप इनको जाकर बोले। ये आर्गुमेंट चलता रहा कोर्ट में और आर्गुमेंट चलने के कारण बी.आर. गवई साहब ने लास्ट में एक स्टेटमेंट दे दिए और स्टेटमेंट ये दिए कि आप कहते हो कि आपके जो भगवान है बहुत पावरफुल है, तो आप खुद बोल लो इनसे कि वो खुद अपना क्या कर ले। इसको रीस्टोरेशन को लेकर के मामला कोर्ट में गया था। तो 16 सितंबर को खास करके सीजीआई ने कुछ टिप्पणी कर दी और टिप्पणी यही था कि आप कहते हो कि आपके भगवान ज्यादा ही पावरफुल है तो खुद से अपना बना ले। और इस जैसे ये टिप्पणी आया उसके बाद को लेकर के पूरे आप देखो उस बात को लेकर के पूरे सोशल साइट्स की दुनिया में और यूट्यूबर की दुनिया में वो अपने आप एक मुद्दा बन गया और एक ऐसा मुद्दा जहाँ पे बहुत सारे बातें कहना शुरू हो गया, बहुत सारे नफरती चिंटू ने नफरती वाले बातें बोलना शुरू कर दिया, ट्रोलिंग शुरू कर दिया। तो सीजीआई बी.आर. गवई साहब ने फिर वो आए और मतलब फिर इस ट्रोलिंग को देखा, तब उन्होंने आकर के पब्लिकली उन्होंने कहा कि अगर किसी को लगा हो कि हम किन्हीं का सेंटिमेंट हर्ट किए या किन्हीं का आस्था को लेकर के अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैं माफी चाहता हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ मैं सभी धर्मों को समान नज़रों से रिस्पेक्ट करता हूँ। तो उन्होंने
ऐसा स्टेटमेंट पब्लिकली आकर कहा, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्टेटमेंट पे सॉरी बोल दिया। अब इस बात को समझो, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ही दिन बाद अपने स्टेटमेंट पे सॉरी बोल दिया। तो ये मामला 16 सितंबर था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने सॉरी भी बोला सीजीआई बी आर गवई साहब ने। लेकिन ये सॉरी वाला जो न्यूज था किसी ने नहीं चलाया। यहाँ पे नफरती चिंटू को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, वो देश को आगे बढ़ने देना ही नहीं चाहता है। जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज लिखा गया है, जहाँ पे साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कहा गया है, जब उन्होंने ये कहा कि देश लॉ से चलेगा ना, तो भाई ये सिंपल है ना। अगर आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हो और डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ लॉ, तो क्या है, क्या प्रॉब्लम है भाई, ये देश लॉ से चलना चाहिए। तो कुछ लोगों का अलग ही कॉस्मिक चीजें चल रहा है, तो मैं इसमें कुछ कह भी नहीं सकता हूँ, या तो फिर किसी का सेंटिमेंट हर्ट हो सकता है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये पूरा मामला था। तो ये मामला होने के बाद कोर्ट में ये भाई साहब जो लॉयर है उनको बड़ा तकलीफ हुआ, उनका सेंटिमेंट हर्ट हो गया, तो ऑटोमेटिक वो माफी मांग चुके। फिर भी इनको बड़ा ये बात हुआ। फिर हुआ यूं कि कुछ दिनों से इनके सपने में भगवान आ रहे थे। अब बोल रहे थे कि ऐसे तो बड़ा दिक्कत है, आप कुछ करो, आप कुछ करो। तो उन्होंने पब्लिकली ये बोला कि सपने में भगवान आ रहे थे। सपने में इन्हें कोई कल्याणकारी लोग नहीं आते हैं जो समाज में बहुत सारे बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे, गरीबों के लिए कुछ करे। लेकिन सपने में इनके भगवान आ रहे हैं। मुझे ताज्जुब की बात है, मैं इसमें क्या बोलूँ। तो ये बंदा ने, जो अपने आप को लॉयर कहते हैं, नल्ला एडुकेशन से पढ़े कि कहाँ से पढ़े भगवान जाने, ठीक है, वो अपने आप को एडुकेशन का मतलब अपने आप को लॉयर कहते हैं। उन्होंने क्या किया कि कोर्ट में सीजीआई किसी केस की सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने कोर्ट में जूता उतारा और फेंकने की कोशिश की। ठीक है, आपको ये बात तो पता ही होगा। सिक्योरिटी गार्ड ने उनको पकड़ लिया, जूता फेंकने नहीं दिया। फिर उसने इशारा करते हुए कहा कि नहीं, मैं तो इन्हीं को मारना चाह रहा था। ठीक है, फिर पूरा मामला समझ में आया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, तो उन्होंने पूरा कुछ बताया। लेकिन आप इनको आप सीजीआई बी आर गवई को आप समझ सकते हो, बहुत ही लिबरल है। और उन्होंने ये कहा कि नहीं नहीं नहीं, उनको छोड़ दो। आप चाहते तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला हो सकता था। समझ में आ रहा है? आपको पता है कि कोर्ट परिसर में अगर आप कुछ भी करते हो तो आपको पता है कि इसका रिजल्टेंट क्या हुआ, परिणाम मिला। इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो उन पे अभी फिलहाल नहीं लगा, लेकिन सुनने में आया कि कुछ नफरती चिंटू और इन पे एफआईआर लॉन्च हो गया है। तो मामला क्या होगा वो तो आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो सबसे हैरान करने वाली बात है और जो सबसे तकलीफ की बात है कि जुडिशरी में अगर जज ही सुरक्षित ना हो तो कैसे वो सुरक्षित फैसला देंगे, कैसे वो गाइडलाइन देंगे, कैसे। देखो क्या होता है ना कि आपको किसी के विचार से, अरे भाई आप लॉयर हो, और लॉयर हो तो आप पक्ष विपक्ष आपके आर्गुमेंट तो होते रहते हैं। आप किसी के विचार से खुश भी हो सकते हो, किसी के विचार से खुश नहीं भी हो सकते हो। आप रिव्यू पेटिशन डाल लेते फिर से उस मामला पे, और जब वो ओपनली आकर सीजीआई ने सॉरी बोल ही दिए थे, हर बात तो निपट ही चुका था। तो ये करने की क्या हो सकता है? क्या आप अपने डेमोक्रेसी को, क्या अपने जुडिशियरी को क्या आप कमजोर करने नहीं जा रहे? अगर ऐसे व्यक्ति पे अगर एक्शंस नहीं लिया गया तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आने वाले टाइम में जूता फेंका गया है, कभी चप्पल फेंका जाए, पता चलेगा कभी कुछ और फेंक दिया गया, या सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला देना पड़े कि भैया आप कोर्ट में आओ तो चप्पल जूते सब उतार कर आओ, कौन ठीक है, तुम लोग कुछ भी फेंक दो, है ना। तो ये सब चीजें देखने को अभी फिलहाल वर्तमान में मिल रहा है। लेकिन क्या हम ये सब चीज करके, क्या हम अपने देश में सच में जो अब 2025 चल रहा है, क्या 2025 में दुनिया कहाँ चला गया है? दुनिया एआई पे बात कर रहा है, दुनिया आप देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, कहाँ दुनिया मतलब जा चुका है। और क्या हम आज तक ये कॉस्मिक जो चमत्कार है, क्या आज तक हम इसी में पड़े रहेंगे? हमारे संविधान में जो बातें कही गई है, जो पूरा आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट की बातें कही गई, उस पर फोकस कब करेंगे? आप सोचो। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ, 2 कंट्री का उदाहरण देता हूँ। एक कंट्री का नाम है अमेरिका और एक कंट्री का नाम है इंडिया। ठीक है, अगर आप इतिहास के बच्चे होंगे और आपको इतिहास पता होगा, तो आपने इतिहास कुछ पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि दुनिया में 4 सिविलाइजेशन जो प्रॉपर कल्टीवेट हुआ या इमर्ज हुआ, वो सिविलाइजेशन में एक सिविलाइजेशन का नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन। वो भारत में आया हुआ था, इंडियन सब कंटिनेंट में ये सिविलाइजेशन इमर्ज हुआ था, आपको पता होगा। और ये आज से 5000 साल पहले इस सभ्यता की उत्पत्ति हुई, यह बात आपको पता है। ठीक है, और ये सिविलाइजेशन आप देखोगे, इस सिविलाइजेशन में प्रॉपर आपको जो साइट्स मिले हैं, मोहनजोदारो हो, कालीबंगा हो, धौलावीरा हो, राखी गढ़ी हो, स्क्रिप्ट्स भी मिले। अब इस लिपि को पढ़ा नहीं गया, लेकिन स्क्रिप्ट भी मिले। इसका मतलब है कि लोग यहाँ पे अपने इतिहास या अपने कुछ एक्टिविटी को लिखाना भी जानते थे। इतने प्रॉपर टाउन प्लानिंग मिला। सोचो समाज कितना सिविलाइज्ड हो गया था उस समय। सिविलाइजेशन का मतलब होता है कोड ऑफ कंडक्ट, एंशिएंट कॉन्स्टिट्यूशन। सिविलाइजेशन का मतलब ही होता है लोग सिविलाइज हो चुका है।
कैसे रहना है समाज में, कैसे कोई व्यवस्था चलेगी, कैसे कोई ड्यूटी को परफॉर्म किया जाएगा, ये सब चीज हमने आज से 5000 साल पहले सीख लिया था। फिर आप देखोगे, आप जैसे ही सिंधु घाटी से आगे बढ़ोगे तो वैदिक कल्चर आता है, फिर 600 BC आता है, और 600 BC में आप देखोगे सेकेंड अर्बनाइजेशन शुरुआत होती है, जहां पे थिंकर्स आते हैं, बिलीवर्स आते हैं, और इंडिया में एंशिएंट रेनेसां की शुरुआत होती है, बुद्ध आते हैं, जैन आते हैं। फिर आप देखो कुछ दिन बाद ही आप देखोगे बिग इंपीरियलिज्म की शुरुआत होता है, मौर्य डायनेस्टी का निर्माण होता है, खंड भारत की शुरुआत होता है, और ये जितने भी किंगडम होते हैं वो अपना प्रॉपर इतिहास लिखवाता है कि मैं कौन हूं, पिलर्स पे अपना इतिहास लिखवाता है, ये सब कुछ होता है, और हम लिखना, पढ़ना, बोलना सब कुछ आज से 5000 साल पहले सीख चुका हूं। एक ऐसा भारत जो एंशिएंट हिस्ट्री में कितना महान कल्चर है उनका। आप देखो वो उससे अगर सिंपल आपको मैं आपसे बात पूछूं, क्या अमेरिका का भी इतना पुराना इतिहास है? क्या अमेरिका का कोई रिटन एविडेंस मिल रहा है पुराना, बहुत पुराना? आप देखोगे अमेरिका के आसपास आप देखोगे कुछ नॉर्दर्न अमेरिका और साउदर्न अमेरिका जो कंटिनेंट है उसके आसपास आप देखो कुछ सोसाइटी था जिसमें नाम था एस्टेक, इनका, माया। आपने ये सब सोसाइटी के बारे में पढ़ा होगा, एस्टेक, इनका, माया, ये सब सोसाइटी के बारे में कुछ ना कुछ तो आपने पढ़ा होगा, पता होगा। लेकिन ये सब सोसाइटी जो अमेरिका में पाए गए थे उसके बारे में भी जानकारी कम मिलता है। जब यूरोपियन ट्रेवलर अमेरिका को 1492 में डिस्कवर करता है, सी रूट से उसको खोजता है, तब पता चलता है कि यहाँ के आसपास इस टाइप के कल्चर या इस टाइप के सोसाइटी वहाँ पे रहते थे या इससे इंटरेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि इन लोगों के पास अपना कोई ज्यादा रिटेन सोर्सेज नहीं था, उन्होंने अपना कोई इतिहास नहीं लिखवाया। तो अमेरिका का पूरा जो इतिहास है कहीं ना कहीं यूरोपियन ट्रैवलर के इतिहास से हमें पढ़ना पड़ता है। अमेरिका के जो लोग हैं, अमेरिका में कैसा कल्चर था, नहीं था, जो उस समय के यूरोपियंस लोग जो अमेरिका गए उन्होंने जो अमेरिका के बारे में क्या लिखा, यहाँ से हमें इसका इतिहास मिलता है। तो अमेरिका का इतना कोई पुराना इतिहास नहीं, लेकिन आज वो अमेरिका अपने कंट्री में डेमोक्रेसी को अपनाकर, आज वो अमेरिका अपने कंट्री में स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, एक बेटर डेमोक्रेसी को अपनाकर कहाँ निकल चुका है, एक सुपर पावर बन चुका है। कहता है कि डेमोक्रेसी से हम सुपर पावर नहीं बन सकते, लेकिन वही अमेरिका 200 साल से ज्यादा हो चुका है और वहां पे बिग डेमोक्रेसी, बेहतरीन गुड डेमोक्रेसी है, बेटर डेमोक्रेसी है, और कितना आगे निकल चुका है, सुपर पावर बन चुका है जिसका कोई अपना अतीत नहीं। लेकिन आज वो अमेरिका देखो, अमेरिका में देखोगे कि यहाँ के जो जुडिशियरी है कितना स्ट्रॉन्ग है, कि प्रेसिडेंट आप देखोगे जब डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आया था, और आपको पता होगा कि लगभग वो जनवरी में एक प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है जो प्रेसिडेंट के पास सबसे बड़ा पावर होता है, उसने कुछ इशू किया था, और उस ऑर्डर पे भी वहाँ के अमेरिका के जो कोर्ट थे, एक छोटे से कोर्ट ने उस ऑर्डर पे आप देखोगे कि उनको फटकार लगाया। इंडिया में सोचो, कोर्ट तक इंडिपेंडेंट रहे। हमारे इंडिया में कहा गया है खास करके संविधान में कि कोर्ट जो है इंडिपेंडेंट होगा, कोर्ट भी स्वतंत्र नहीं, उस पे भी अटैक हो रहा है, उसके जज पे अटैक हो रहे हैं। ताज्जुब की बात है। तो देखो यहाँ पे देखो इनका कोई अपना अतीत नहीं है और इनका कितना ग्रेट इतिहास है, लेकिन सोचो हम कितना, आज हम क्या सच में मॉडर्न है, ये सोचने की बात है। क्या सच में हम आधुनिक विचारधारा की ओर बढ़ रहे, क्या सच में हम साइंटिफिक टेम्परामेंट की ओर बढ़ रहे, क्या सच में हम रैशनैलिटी की ओर बढ़ रहे? आप ये चेक करो। देखो क्या है ना, आप किसी का भी पक्ष, किसी का भी बात सुनोगे ना तो आपको लगेगा कि यार ये सही बोल रहा है। आप किसी का भी बात सुनोगे ना, दूसरा भी साइड का सुनोगे, लगेगा ये भी सही बोल रहा है। आप दोनों को सुनो और तब सोचो कौन सही बोल रहा है। आपके जो आपके देश में, हमें पटना में देखता हूँ हजारों बच्चे, लाखों बच्चों का जो भीड़ है वो ऐसे ही बैठा हुआ है, उसको पता ही नहीं है, किसी ने पीजी कर लिया, किसी ने पीएचडी कर लिया, किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया, उसको पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है। अभी मॉडर्न हिस्ट्री में, मॉडर्न वर्ल्ड में इतने सारे अपॉर्चुनिटी, लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी तक नहीं पता। कोई भर दिन जनरल कंपटीशन पढ़कर बर्बाद हो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ, लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी तक नहीं मिला, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। कितने बच्चे जो वीडियो देख रहे होंगे जो ये नफरती चिंटू को सपोर्ट में होंगे, भाई तुमको भी नहीं पता होगा कि तुमको आगे क्या करना है। सोचो, इनका कोई अपना अतीत नहीं, लेकिन आप देखो डेमोक्रेसी को अपनाकर कहाँ है, और ये इनका पूरा का पूरा अपना अतीत, एक बेहतरीन हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री, एक बेहतरीन सोर्स है। क्या आप खजुराहो टेम्पल का ही मुद्दा था ना, खजुराहो टेम्पल के आर्किटेक्चर देख लो, आप देखोगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में खजुराहो टेम्पल आता है, क्या आर्किटेक्चर है, जाकर देखो कभी। आज हम क्या हो चुके हैं,
आज हम ऐसे हो चुके हैं कि हम यहाँ तक ये भी टॉलरेट करना नहीं चाहते। जैसे यूरोप में एक डार्क एज का समय था ना, जहाँ पे ये टॉलरेट करना वो लोग नहीं चाहता था कि आप चर्च के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हो। और उस डार्क एज में देखो यूरोप लगभग 1000 सालों तक डार्क एज में रहा यूरोप। क्या मिला यूरोप को? कुछ नहीं मिला। बाद में आगे यूरोप में रिनेसा हुआ, तब जाके यूरोप में साइंस आया, और वही साइंस पूरी दुनिया में साइंस। आज साइंस जो हम आप देख रहे हैं, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट देख रहे हैं, वो आज से 500 साल पहले आए और ये डार्क एज को ही समाप्त करके आए। क्या हम आज भी डार्क एज में जी रहे हैं? क्या आज भी क्या हम सच में एक सीजीआई, एक जज के टिप्पणी को टॉलरेट नहीं कर सकते? जब वो खुद आकर बोल रहे हैं कि मैंने अगर किसी का सेंटिमेंट हर्ट हुआ है तो मैं माफी चाहता हूँ, और आप ऐसे ऐसी बातें कर रहे हो इस देश में। गजब की ताज्जुब। क्या कर लोगे यार? क्या चाहते हो? मतलब अगर ये सब चीजें कर ही लोगे तो क्या मिलेगा उससे? क्या आपके कंट्री का प्रोग्रेस, क्या आपका कंट्री सच में आगे बढ़ पाएगा? अरे देख लो बगल में चाइना को देख लो यार, वो कितना आगे निकल चुका है। तो ये समझने की बात है। चाहे दूसरी बात है, जहां तक सनातन की बात है, तो सनातन का अर्थ होता है सत्य, और सत्य का सेंटिमेंट कभी हट हो। ताज्जुब की बात है, ये आपको सोचने का विषय है। और सोचिए और एक जागरूक नागरिक बनिए, एक अच्छे नागरिक बनिए। और जो बच्चे चाहते हो कि आपका अच्छे से पढ़ाई हो, सीयूटी का तैयारी अच्छे से हो, और साथ ही साथ आपका आर्ट्स का भी तैयारी अच्छे से हो, और आपका जीएस की भी तैयारी अच्छे से हो, तो आप मेरे संस्थान निष्ठा आर्ट्स में और निष्ठा सीयूटी में और निष्ठा आईएएस में इनरोल कर सकते हो। आज के लिए यहीं तक। ऑल द बेस्ट, गुड डे, टेक केयर।